ये एक एग्जांपल था फाइनाइट ऑटोमेटा का, दैट एक्सेप्ट ऑल द डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि लैंग्वेज, यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज जनरेटेड बाय मशीन ऑफ DFA इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग W is a set of all string generated from sigma star and delta Q0, W is element of final state। ठीक है, तो ये क्या है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय DFA। अब इसका लैंग्वेज क्या होगा कि वो सभी स्ट्रिंग, ठीक है, जो 0 to 9 अल्फाबेट से जनरेट हो रहे हैं एंड स्टार्ट विथ इनिशियल स्टेट, एंड उस स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के बाद, पूरा ट्रांजिशन ट्रेवर्स करने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट पे हैं तो वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का आएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं W इक्वल टू कोई स्ट्रिंग देते हैं 2 3 9 7 2 5 1 3 4 3 ऐसा कोई है। तब Q0 से स्टार्ट किए, यहाँ आपका Q0 है, ठीक है, 2 Q0 पे 2 दिए, Q0 पे है, फिर Q0 पे 3 दिए, Q1 पे 9, Q1 पे 7, Q1 पे 2, Q0, जैसे Q0 पे 2, Q0 2, Q0 पे 3, Q1 पे 9, Q1 पे 7, Q1 पे 2, Q0 पे 5, Q0 पे 5, Q1। इसका मतलब है कि Q0 से स्टार्ट करने के बाद ये W हम कहाँ पे आ रहे हैं, गोज टू Q1, यानी ये Q1 क्या है, फाइनल स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है आपके इस लैंग्वेज में नहीं होगा, मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहला था, पहले ये दूसरा, डिजाइन मिनिमल DFA का मतलब क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट DFA। ठीक है, दैट एक्सेप्ट ऑल द डेसिमल नंबर, मान लेते हैं इस पर है डिविजिबल बाई 3। ठीक है, मान लेते हैं इस बार है डिविजिबल बाई 3, दूसरा हम लोग DFA बना रहे हैं। डिविजिबल बाई 3 का मतलब है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर होगा, आइदर 0, 1 और 2। तो हम लोग 3 स्टेट बनाएंगे, Q0, Q1 एंड Q2। ठीक है, अब हमेशा जैसे 2 चीज बताए थे ट्रांजिशन डेल्टा लिखने के लिए कि या तो आइदर ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए या ट्रांजिशन टेबल बनाइए, तो हम आपसे ट्रांजिशन डायग्राम ही बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल हम यहाँ पे समझा दीजिए, ऐसा वो भी DFA ही है, ट्रांजिशन टेबल जो बनाए थे इस तरह से Q0 1 2 2 अल्फाबेट का। ठीक है, और तो हम लोग अब से क्या करेंगे, सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपका इनिशियल स्टेट है, तो इस केस में डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के लिए अल्फाबेट 0 to 9। ठीक है, तो अल्फाबेट क्या हो गया, 0 to 9। ठीक है, ये अल्फाबेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो 3 से डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 है तो वो हमारा फाइनल स्टेट होगा, तो उसको हम लोग फाइनल रिमाइंडर 0 वाले फाइनल स्टेट बना दिए। ये इनिशियल स्टेट है, यही फाइनल स्टेट है, Q1 और Q2 दो और स्टेट है। तो अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को अगर 0 3 6 9 से रिपीट कराते हैं, 0 3 6 9 से, तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। अगर कुछ भी लिखना है 3 6 3 9 3 6 6 9, ये क्या नंबर है, 0, ये 3 से डिविजिबल है। क्यों, डिविजिबिलिटी चेक करने की एक और कंडीशन हम लोग जाते हैं कि अगर इसके डिजिट के सम को अगर हम ऐड मैंने इसके डिजिट को सम करें और वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है, तो वो सब हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सारे नंबर का रिपीटेशन से क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर आप 1 4 7 ये 3 इनपुट देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 डिविजिबल बाई 3, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, और 7 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 दूना 6 प्लस 1 रिमाइंडर 1। ठीक है, उसी तरह अगर
आप 258 को डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, 258। तो Q0 का सारा ट्रांजिशन डिफाइन हो गया। Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07, Q08, Q09 यानी सारे ट्रांजिशन हम लोग डिफाइन कर दिए। ठीक है, और सभी एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन है। अब उसी तरह Q1 पे आते हैं। Q1 पे कब है? जब आपके पास रिमाइंडर 1 है। अब अगर हम वहां पे 0 रिमाइंडर वाले नंबर को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो 0 रिमाइंडर वाले नंबर कौन है? 0, 3, 6, 9। तो अगर इस पे हम 0, 3, 6, 9 नंबर देंगे तो 1 रिमाइंडर प्लस 0 रिमाइंडर मतलब 1 ही रिमाइंडर रहेगा। जैसे कोई नंबर है 1, 0, इसको 3 से डिवाइड करिए, क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। तो वही है 1, 0। Q0 से 1 आया Q1 पे, 1 पे 0 दिए तो Q0 पे Q1 पे है तो 1, 0 से Q1 पे यानी उसका रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने कोई भी नंबर ट्रेवर्स करने के बाद अगर Q1 पे है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब अगर हम रिमाइंडर 1 वाले नंबर देंगे तो यहाँ पहले से ही रिमाइंडर 1 है और एक रिमाइंडर वाले नंबर कौन है? 147। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। और अगर 2 रिमाइंडर वाले नंबर देंगे तो रिमाइंडर 3 मतलब 0। तो 2 रिमाइंडर वाला कौन है? 258। ठीक है, उसी तरह फिर आप यहाँ पे आ गया Q1 का सारा ट्रांजिशन लिख लिया। उसी तरह Q2 का अगर 0 रिमाइंडर वाले देंगे तो इसी पे रहेगा 3, 6, 9। 1 रिमाइंडर वाले देंगे 2 + 1 3 यानी 0 हो जाएगा 147। और 2 रिमाइंडर है 2 रिमाइंडर आउट देंगे मतलब 4 हो गया। 4 का मतलब है 3 + 1 रिमाइंडर 258। ये है इसका DF है। ठीक है, किसके लिए? डिविजल बाय 3 के लिए। जैसे कोई नंबर लीजिए, मान लिया W = अगर हम कोई नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर 3, 2, 9, 6, 4, 5, 7, 8, 2, 0, 4, 9, 3, 7। अब हम देखते हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा Q0, W अगर ये आपका फाइनल स्टेप पे गया तो ये ना क्या है? ये आपका एलिमेंट है किसका? इस लैंग्वेज का, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर फाइनल स्टेट नहीं है मतलब Q1 या Q2 पे है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चेक करते हैं कि आप कहाँ है? Q0 पे। Q0 पे 3 दिए, Q0 पे 3 दिए, Q0 पे है, Q0 पे 2 देंगे, Q2 पे 9 दिए, Q2 पे 6 दिए, Q2 पे 4 दे रहे हैं। देखिए Q2 पे 4 दे रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? 147। Q0 पे 5 दे रहे हैं, Q2 पे 7 दे रहे हैं, Q2 पे 7 दे रहे हैं तो यही जा रहा है Q0 पे 8 दे रहे हैं तो Q2 ये 2 दिए, Q2 पे 2 दे रहे हैं, Q2 पे 2 के दे रहे हैं तो Q1 पे 0 दे रहे हैं, Q1 पे 4 दे रहे हैं, Q1 पे 4 दे रहे हैं तो Q2 पे 9 दे रहे हैं, Q2 3 दे रहे हैं, Q2 और 7 दे रहे हैं तो 147 Q0 मतलब ये क्या है? फाइनल स्टेट है यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। बाकी आप जो बेटर जानते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का चेक कर लीजिए अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। आप क्या जानते हैं कि अगर उसका डिजिट सम करेंगे तो 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 + 2 5, 3, 2, 5, 9, 14, 14, 26, 4, 24, 24, 5, 29, 29, 36, 44, 46, 4, 50, 9, 59, 3, 62, 7, 62, 7, 69। 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 या 69 मतलब 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे यहाँ पे है डिजाइन मिनिमल DF है तीसरा। ठीक है, डिजाइन मिनिमल DF है दैट एक्सेप्ट ऑल द डेसिमल नंबर को अब हम बदल देते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब आपका हो गया बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या है कि इसका अल्फाबेट क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर है तो सिग्मा = 0,1। ठीक है, 0, 1 से ही बाइनरी नंबर बनता है। अब डिविजिबल बाई 2 हम लोग कैसे पहचानते हैं बाइनरी नंबर का डिविजिबल बाई 2 है कि जिसके जैसे लैंग्वेज में क्या आएगा? 0 डिविजिबल बाई 2, 1 0, 1 00, 1 10, 1 000। ये क्या है? 0 2 4 6 8 10, 1 0 1 0, 12, 1 1 0 0 एंड सो ऑन। ये क्या है? 2 से डिविजिबल बाई नंबर है। हम लोग इसको डिजाइन कैसे करेंगे? अब 2 से डिविजिबल है तो मतलब 2 स्टेट, Q0 इनिशियल स्टेट, Q1
2 स्टेट। अब 2 से डिविजिबल है तो आइदर रिमाइंडर 0 या 1, हम इसको फाइनल स्टेट बनाए। ठीक है, 0 से रिमाइंडर है तो फाइनल, ये नॉन फाइनल। अब अगर आप 0 का रिपीटिशन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फाइनल स्टेट पे रहेंगे। जैसे ही अगर आपको 1 मिलता है तो आप नॉन फाइनल स्टेट पे जाएंगे। अब नॉन फाइनल स्टेट पे भी 1 आया, लेकिन जैसे ही आपको 0 मिला आप फाइनल स्टेट पे आ गए। अब जैसे देखिए कोई भी नंबर मान लेते हैं, हमको ये वाला एक्सेप्ट कराना है कि डेल्टा Q0, 1010 कहाँ जाएगा, Q0 से 1 दिए Q1, फिर 0 दिए Q0, फिर 1 दिए Q1, फिर 0 दिए Q0, ये आ गया Q0, मतलब 1010 एक्सेप्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये 10 है, डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये इसका DFA है। फिर चेंज करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल 4, अब कुछ और चेंज करते हैं। ठीक है, डिजाइन DFA that accept all the string generated from sigma equal to a comma b and starting with ए से स्टार्ट होना चाहिए स्ट्रिंग। अब ए से स्टार्ट होने के लिए क्या है, लैंग्वेज ए मिनिमम, ए से स्टार्ट होने वाला मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, ए। ठीक है, फिर डबल ए बी, ए ट्रिपल ए बी, ए बी ए बी बी। इसका मतलब अगर पहला ए आ गया तो इसके बाद कुछ भी आए, मतलब ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्टार। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्टार का मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, Q0। ठीक है, इनिशियल स्टेट। जैसे ही आपको ए मिला आप कहाँ चल गए, फाइनल स्टेट पे। ठीक है, जैसे ये मिला फाइनल स्टेट। अब इसके बाद आपको अगर ए मिलता है, ए फाइनल स्टेट, या बी भी मिलता है, ए बी फाइनल स्टेट, ए बी, ए बी, ए बी बी, कुछ भी। लेकिन जैसे ही आपको अगर बी मिलता है, ठीक है, तो आप एक ऐसे स्टेट पे हैं, अगर आप बी मिल गया, जैसे बी से स्टार्ट होने वाले कोई इसके बाद कुछ भी आए वो रिजेक्ट ही होना है। तो बी से आगे Q2 पे, उसके बाद आपको कुछ भी मिले ए और बी, ये क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो मतलब ये फाइनल स्टेट, ये रिजेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा स्टेट जहां एक बार अगर आप इंटर कर गए तो वो हमेशा रिजेक्ट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड स्टेट। ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4। ऐसा हम लोग करीब 20-25 एग्जाम्पल देखेंगे DFA का, तो करीब हर एक तरह के लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग बिट है था, फिर एंडिंग बिट है होगा, फिर स्टार्टिंग एंड एंडिंग बिट होगा, फिर एटलीस्ट 2 सैंपल होगा, एटलीस्ट 3 सैंपल होगा, सब स्ट्रिंग होगा, सब इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। ठीक है।